Hello everyone. Welcome back to our channel Commerce Authentic by CA and Team. I am Samriti Purohit and we are continuing with the chapter 2 Money. Chapter 1 already uploaded है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो भी देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन. मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल. क्या बोला है? एनिमल ही है मैन भी, लेकिन इंटेलेक्चुअल एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल है. तो इंटेलिजेंट है तो क्या करेगा? वो इन्वेंशंस करेगा. द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशंस. फंडामेंटल यानी बेसिक, मतलब ये तो चाहिए ही था, उसके बिना अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो ऊपर इमारत कैसे बनेगी. इसलिए फंडामेंटल है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू क्राउथर, देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज. कोई भी नॉलेज का ब्रांच हो, सब में कुछ ना कुछ बेसिक्स तो लगते ही हैं. तो वैसे ही उन बेसिक इन्वेंशंस में से एक है मनी. Example, invention of fire in science, invention of wheels in mechanical science. The concept of money is important concept which has brought about a revolutionary change in the economic life of human beings. Revolutionary change तो लाया है, लेकिन economic life में. Various goods and services are bought and sold with the help of money to satisfy human wants. Human wants के characteristics हमने last chapter में पढ़े थे. They are unlimited, they are recurring in nature, they differ with age, gender, preferences, culture, etc. तो इस तरह से जब हमारे रिसोर्सेज कंपेरेटिवली लिमिटेड हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मनी को. मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी. मनी इन सर्कुलेशन टुडे वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? हमने पहले भी हिस्ट्री में वगैरह पढ़ा था. बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. मतलब जैसे हम कैसे अब जाके कहीं भी दुकानदार को पैसे देते हैं और वो उसके बदले में हमें कोई कमोडिटी देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले हम अपने आस पड़ोस वालों के पास जाते थे और उन्हें अपने पास की कोई चीज़ देते थे, उसके बदले में वो हमें कुछ और देते थे. समझिए, हमने उन्हें राइस दिया तो वो हमें वीट देंगे. 1 किलो राइस के बदले 1 किलो वीट. जैसा इस फोटो में भी इन्होंने दिखाया, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी. डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम की क्या क्या डिफिकल्टीज थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स यानी कि दोनों पार्टीज की वॉन्ट्स फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट पार्टी को राइस चाहिए तो राइस मिलना चाहिए और उसी सेम ट्रांजेक्शन से सेकेंड पार्टी को भी वीट मिलना चाहिए. देन लैक ऑफ कॉमन मेजर. इज 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 1 किलोग्राम्स ऑफ वीट? ऑफ कोर्स नॉट. देन कई पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो उनको स्टोर कैसे करके रखने का. अब जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हुआ, यानी जब समझो हमको महीने की 1 तारीख को वीट के बदले राइस मिल गया, लेकिन जब इतनी मेहनत से मिला था तो हमने सोचा 1 ही किलो का ट्रांजेक्शन क्यों करें. हमने 10 kgs राइस ले लिए. अब वो 10 kgs ले लिए तो उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा. वो स्टोर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी डिफिकल्टी. देन इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. हम सैक ऑफ राइस को तो डिवाइड कर सकते हैं कितने भी पार्ट्स में, लेकिन जो लाइव स्टॉक है जैसे गोट्स, काउज वगैरह, और जो एनिमल्स हैं वो तो इनडिविजिबल इन नेचर है ना, उन्हें तो काट दोगे तो जिंदा नहीं रहेंगे. फिर डेफर्ड पेमेंट्स यानी डिलेड पेमेंट्स. जैसे समझिए, इंस्टॉलमेंट्स में अगर हमें पेमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे. इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले इन्होंने बताया बार्टर सिस्टम. इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर गुड्स, ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. तो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. Lack of double coincidence of wants was one of the major limitations. For instance, person A has cloth and he wants rice in exchange. A के पास में क्लॉथ है और उसे एक्सचेंज में राइस चाहिए, और B के पास में राइस है पर उसे क्लॉथ एक्सचेंज में नहीं चाहिए. तो इस केस में एक्सचेंज कर क्या फ़ायदा. A और B अगर दोनों की वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही थी तो हम वो बार्टर एक्सचेंज कर रहे थे. अब तो कैसे, मनी आ गया है तो जिसके पास में पैसा है उसे जो चाहिए वो खरीद सकता है. मनी के बदले हम अपनी कोई भी वॉन्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जरूरी नहीं वो कमोडिटी अगले बंदे की वांट सेटिस्फाई कर रही हो. तो इस वजह से ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. अगर बी को भी क्लॉथ के बदले राइस चाहिए होता तो ये एक्सचेंज हो पाता. देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. उस समय हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था. अब तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई, राइस 50 रुपीज़ पर केजी, मिल्क 40 रुपीज़ पर लीटर. लेकिन उस वक्त हम लीटर्स को किलोग्राम से कैसे कंपेयर करते हैं, मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं था. तो सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विद 2 kilograms ऑफ राइस, जो कि हम अब मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन.
हमें जो चीज़ आज चाहिए वो हमें बाद में भी चाहिए ही होगी। तो इसलिए जब भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था तो हम बहुत सारा खरीद लेते थे। समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क वगैरह, वो पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको हम लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले सकते ना। अगर लेंगे तो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, कोई फ्रिज वगैरह होना चाहिए। लेकिन उस जमाने में जब ये बार्टर सिस्टम चलता था उस वक्त तो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम था, तो कहीं स्टोर भी करके नहीं रख सकते। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल एटसेट्रा वर डिफिकल्ट टू स्टोर। ये जो हमारे मेन डेली यूज की कमोडिटीज हैं, मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल एटसेट्रा, वही तो हमें बार बार चाहिए रहती है और डेली बेसिस पे। तो क्या डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करें, वो भी इतना डिफिकल्ट? बार्टर सिस्टम, गुड्स फॉर गुड्स, किसी और चीज के बदले कोई चीज मिलेगी, तो ये भी अलग कठिनाई। डिफिकल्टीज वर ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्की गुड्स। जैसे मैंने पहले बताया था, हमने 10 kgs ऑफ राइस खरीद लिए, तो इतने 10 सैक्स हम कहाँ पे जाके रखेंगे? घर भी उस जमाने में छोटे छोटे ही होते थे। तो अनदर प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टीज इन स्टोरेज। Then indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. घर के अलग अलग पार्ट कैसे करेंगे? क्या एक कमरा राइट वाले पड़ोसी का, एक कमरा लेफ्ट वाले पड़ोसी का, ऐसे डिवाइड करेंगे? और एनिमल्स को तो कोई हालत में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। प्रोपोर्शन फिक्स नहीं कर पाते थे, वही जैसे लैक ऑफ कॉमन मेजर था। तो एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ए हैज सैक ऑफ व्हीट एंड ही वांट्स अ गोट इन एक्सचेंज। इंडिविजुअल बी हैज गोट एंड ही वांट्स ओनली हाफ अ सैक ऑफ व्हीट। ए के पास में एक व्हीट का सैक है और उसे उसके बदले में गोट चाहिए, व्हीट के बदले गोट चाहिए, एक सैक के बदले। और बी के पास में गोट है लेकिन उसे हाफ सैक ऑफ व्हीट ही चाहिए, तो हाफ सैक के बदले हाफ गोट तो दे नहीं सकते। तो यहाँ भी एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करेगा। इन दिस सिचुएशन, exchange between the two commodities is impossible due to the indivisible nature of goat for it being a livestock. Livestock क्या होता है? सारे एनिमल्स, ऐसा स्टॉक जो जिंदा है, लाइव, अलाइव है। फिर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डिलेड पेमेंट्स कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स कैसे करेंगे? डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। बार्टर सिस्टम में लोन लेना तो ईजी था लेकिन उसका रीपेमेंट डिफिकल्ट था, क्योंकि कई क्वेश्चंस आते थे, व्हाट टू गिव इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में क्या देना है, और वो इंस्टॉलमेंट कब जाके रीपे होगी। जब समझिए हमने किसी से घर खरीदा, उसके बदले में हमने कहा हम तुझे हर महीने एक सैक ऑफ व्हीट भेजते रहेंगे, तो कितने महीनों तक भेजेंगे तब जाके पेमेंट रीपे होगा। या समझिए हमने किसी से 2 लीटर्स ऑफ मिल्क खरीद लिए किसी और कमोडिटी के बदले। अब जो दूसरा पर्सन है उसके पास में तो समझिए कुछ काऊ या गोट होगी जिससे वो दूध निकाल पा रहा है, पर हमारे पास में क्या है, हम उसे वापस से मिल्क तो रीपे नहीं कर पाएंगे ना, करेंगे तो कोई और चीज़ करेंगे। और फिर वो लीटर्स को हम केजीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे जब हमारे पास में कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं है। और अगर सेम टू सेम मिल्क हमने 5-6 डेज बाद उसे रिटर्न किया तो उसकी कंडीशन तो सेम रहेगी नहीं, मिल्क तो एक पेरिशेबल गुड है, तो वो सेम कंडीशन में फ्यूचर में कैसे दे पाएंगे। और वही अगर हमने किसी से गोट खरीद ली, तो अगर हम उसे 1 महीने बाद रीपे करने जाएंगे तो उतने में तो उस गोट का साइज बदल जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स भी बदलेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक भी चेंज हो जाएगी। इस वजह से बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। तो इस तरह से हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। आप एक बार अपने आप से रीड कीजिए तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।